खरदूषण युद्ध लड़ने के लिए आया 14,000 मित्रों के साथ में, और सारी वो सेना की खबर ले रहे हैं कौन? लक्ष्मण। और उधर से वो भी आ गए, रावण आ गया सहायता के लिए। और रावण आ रहा था तो दंडक वंश से होता हुआ ऐसी रास्ते से आया कि उसने पहले क्या देखा? सीता को देख लिया, और सीता को देख के उसकी हालत खराब हो गई। क्या हालत खराब हो गई? काम से पीड़ित हो गया वो। ये सिंधु उसकी खराब हुई, लेकिन काम तो उससे भी ज़्यादा। शत्रु से हालत खराब हो किसी की तो अच्छा है, लेकिन पराई स्त्री को देख करके हालत खराब हो, काम से पीड़ित हो जाए, वो तो महानिंदनीय सिचुएशन है। शत्रु के हाथ में हार हो जाए, हाँ मर जाए तो भी स्वर्ग मिल जाता है, लेकिन स्त्री को देख करके उससे मिलने की, लिपटने की, आलिंगन की इच्छा करने लग जाए तो पापी मर करके नरक निगोद में, तिर्यंच गति में, किन्नरी में, कुत्ता बिल्ली शेर ये बनता है। ऐसे ऐसे दुख भोगते हैं ये जितनी कुतियाँ हैं या जितने तिर्यंचनियाँ हैं। आप देखो उनकी क्या इज्जत है, क्या उनका है मतलब जो आ जाए उसको आप भोग करके चला जाए। वेश्या से भी गई गुजरी इससे, वेश्या को फिर भी 2 रुपये मिल जाते हैं, लेकिन उसको उसके लिए कुछ भोजन पाने की कुछ व्यवस्था नहीं होती, फिर वो भूखी प्यासी इधर उधर भटकती रहती। आप सोचो कभी उस जिस विषय के भोग के लिए तड़पे जा रहे हैं, तिर्यंचों में जाने पर उसकी स्थिति कैसी घटिया है? बंदरिया है, बंदरिया के बच्चे देखो आप, बंदर कोई भी आए, बंदर बिल्ली, मतलब जितने सब तिर्यंच, एवरीबॉडी। और ये मनुष्य भी यदि अभी वर्तमान के हिसाब से करने लग जाए गंदे कुछ तो तुम मूर्ख बच क्या रहा, तुम में और तिर्यंच में अंतर है। तुम स्त्री कहीं भी जाकर के कोई भी तुम्हारा भोग कर ले, और तुम पुरुष कहीं भी किसी के साथ रमण कर लो, तो तुम में और तिर्यंच में क्या वो डिफरेंस क्या बच रहा है? कुछ भी तो नहीं बचा, बस कपड़े पहन रखे और कुछ नहीं है, बाकी बुद्धि तो बिल्कुल शून्य हो चुकी है। तो जो रावण था वो देखा, और देख करके उसका जो दिमाग था वो प्रयत्न करने लगा। उसने सोचा कि मेरे को ये लड़की, ये जो स्त्री है, ये कैसे भी करके हमको जानना चाहिए। उसने सोचा कौन है ये, इसके बिना तो हमारा कुछ होगा ही नहीं। तो उसने अपनी विद्या का प्रयोग किया। जो हटते लीजे इह नारी, तो या को भरता सिरदार। दीसतु हैं बलवंत महन, इन सो हो सी युद्ध अत्यंत। कि स्त्री है, इसको तो मैं ऐसे उठा सकता हूँ, लेकिन ऐसे उठा लूँगा इसको तो ये इसका पति है, इससे लड़ना पड़ेगा। फिर लड़ेंगे तो दूसरे भी लोग आ जाएंगे, फिर वो देखेंगे और पूछेंगे क्या कर रहे हो, वो पूछेंगे भाई क्या चल क्या रहा है ये, तो क्या बोलूँगा? ये बोलना पड़ेगा कि है ना अपहरण करके जा रहा हूँ इसको, इसके लिए लड़की को उठाने आया हूँ नहीं मारेंगे नहीं, लेकिन क्या है कि अच्छा नहीं लगेगा। उसने सोचा कि भाई अपनी अपकीर्ति होगी। उन्होंने कहा लोक में एक नियम है, लोक में अपने गुणों को प्रकट करने वाला भी लघु समझा जाता है। मतलब आपकी भाषा में अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करा जाए तो व्यक्ति अपने आप हल्का हो जाता, वो अच्छा हो जाता। व्यक्ति को लगता है कि मैं मेरी प्रशंसा कर रहा हूँ तो अब ये सब लोग मुझे क्या मानेंगे? ऊंचा माने। मेरे पास पता है आपको 1 करोड़ रुपए है, कोहिनूर हीरा है मेरे घर में, नहीं है तो मुझे पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा उसके जो गुण है ना तत्काल नीचे गिर जाते हैं, और आपके गुण दूसरे गाएं तो भले लगते हैं। तो रावण ने सोचा लोक में अपनी प्रशंसा करने वाला व्यक्ति भी नीचहीन समझा जाता है, तो ये तो मेरा दोष वो मैं खुद ही प्रकट कर दूं तो मैं तो और नीचा हो जाऊंगा। गुण को बोलने में तकलीफ रहती है तो ये तो दोष है, दोषों को प्रकट करने वाला कैसे प्रिय हो सकता है? मेरी जो चंद्रमा के समान निर्मल कीर्ति है, मेरे कुल की कीर्ति है, वो सब लोकों में व्याप्त है, मेरा पराक्रम में व्याप्त है। तो इसको हरण करने का यदि किसी को पता चलेगा तो वो कीर्ति मलिन हो जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। इतना उसको विचार आया। को का के सुना कभी आपने?
क्या कोका। क्या मतलब है इसका? इसका, इसको, इसके लिए। नहीं, को का के, इतने 3 अक्षर जो है ना आपको पाप से बचा सकते हैं, बचाते हैं। को का के, कौन क्या कहेगा? भैया को का के, सोच को का के, कोई क्या कहेगा, वो विस्तार हो गया उसका। बस इतना से को का के। इसे भी तो लगेगा कौन क्या कहेगा। नहीं, पाप से बचता है व्यक्ति। आप सब इस तरह प्रदर्शन करके कौन क्या कहेगा। ये जब नेगेटिव लगा तो उसमें, लेकिन आगे बुद्धि अच्छी है, अरे अच्छे कामों के लिए सोच रहे, कोई क्या कहेगा। बेटा मंदिर जाया करो रोज, तो लोग बोलेंगे ट्रस्टी हैं मंदिर के, अध्यक्ष हैं, घर के सब आते हैं, तो इनके बच्चे ही नहीं आते हैं, को का के। तो पाप से बच सकते हैं। नहीं समझ में? तो वो व्यक्ति बोला रावण कि मैं तो एकांत में अपना स्वार्थ सिद्ध जो है वो एकांत में प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि आचार्य देने का उसने खुद नहीं सोच लिया सब बातें कि लोक चतुर होते हैं। लोक चतुर होता है, लोक चतुर होता है ना, उसको समझ में आता है संसार के प्राणी कि कैसे अपना काम साधना है। तो उसने क्या करा, उसने एक विद्या बुलाई अपनी, अवलोकिनी विद्या। अवलोकिनी विद्या यानी लोकन, अवलोकन करने वाली। व्हाट इज दिस, ये है क्या, कौन लोग है ये। तो उसने जान लिया कि ये राम है, ये रावण है, ये सीता है, ये इसकी पत्नी है, ये लक्ष्मण इसका भाई है, वो लड़ने गया है, सूर्यहास से आया था इनके पास, इसने मार दिया, और ये इससे प्रेम रखता है, और लक्ष्मण बोल के गया है कि सिंहनाद करूँगा तो ये आ जाएगा, इसको छोड़ के जाएगा। ऐसा सब उसने देख लिया, ठीक है ना। अवधि ज्ञान नहीं कहते इसे, अवलोकिनी विद्या बोली उन्होंने। एक विद्या को बुला करके उसने अवलोक कर लिया। देख लिया क्या परिस्थिति है। लेकिन आप ये देखो कि उसको ना ये सब दिखा, लेकिन उसको ये नहीं दिखा कि बलभद्र है, ये लक्ष्मण नारायण है, ये महापुरुष हैं, ये मेरे मृत्यु के कारण है। वो विद्या ने उसको उतने ही दिखाया जितना उसकी मृत्यु में कारण बनने में हो सकता था। मतलब विद्याएं भी अनिष्ट होने में भी अनिष्ट ही काम करवाती है। ये दिख जाता, देखो आप जगह जगह से आए, एक भी राजा ने उनका तिरस्कार नहीं किया। राजाओं ने कहा तो कोई उत्तम पुरुष है, साधारण व्यक्ति उनको देखता था तो समझ जाता था कि ये तो कोई अलग ही व्यक्ति है, कोई चमत्कारिक पुरुष है। मतलब द्वारपाल जैसे हल्के व्यक्ति को समझ में आया था कि कौन है। तो ये तो रावण बहुत ज़्यादा जानकार, बुद्धिमान, विद्या की तो जरूरत ही नहीं थी, खुद ही देख के समझ सकता था कि ये तो कोई महान लोग हैं। लेकिन जब काम सताता है तो उसको अपने भाई बहन ही नहीं दिखते हैं। व्यक्ति अपनी पुत्री और बहन के साथ ही रमने लगता है तो वो कहाँ दिखे उसको, सब ज्ञान ओछा पड़ जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। ये बच्चे देखो आप, लड़के लड़कियाँ काम से पीड़ित होकर के मर मुरा जाते हैं, कुछ तो भी गंदे काम कर लेते। वो लड़का बोल दे मैं तेरे को नहीं चाहता हूँ जा, तो बेचारी उसके पास मर मर के जाए और अपनी इज्जत खराब करवाए, और फिर भी उसको तिरस्कृत। लड़के ऐसे करते हैं, लड़कियाँ करती है, बेचारों की ज़िंदगी ऐसी हो ही जा रही है। इतना समझ जाए, ब्रह्मचर्य का रूल समझ में आ जाए ना, ये कि अपने विवाह तक कैसे रहना है, इतना अच्छा संपन्न जीवन हो उनका, बहुत सिखाने लायक है। ये जगत के चक्करों में नहीं फंसो। ये जो दिख रहा है ना आपको टीवियों में और गानों में, कुछ भी सच्चा नहीं है, बिल्कुल झूठ। इतना छुपाते ही लोग, दिखाते क्या करते क्या। तो उसका समझ में नहीं आया, उसने अवलोकनी विद्या से सब देख लिया, और देख के बोला मैं क्या करूं। उसने उपाय बनाया, उपाय कुछ तो करना चाहिए। उन्होंने कहा बालक के समान शून्य हृदय हो गया, विवेक शून्य, बालक के समान विवेक शून्य हृदय रावण ने उसके अपहरण करने का इस प्रकार से विचार किया। अब तो समझ में आएगा क्या करना है, क्या करना है। राम जी को भेजना है यहाँ से, आवाज़ करवानी है, और उसको इतनी देर में अपने को उठा करके ले जाना। फिर ये दोनों का क्या होगा। तो उसने सोचा इन दोनों का क्या है, ये ना खरदूषण मार देगा।
या का हरवा को सुपाय, करणो मोहि अबे सुखदाय, या विधि को जाने नाही, सोहि करियो स्यों इह मन लाही। अब इसके हरने का उपाय मैं सोचता हूँ कैसे इसको हरा जाए और सुखदाय, मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। है तो दुख का कारण, सोच क्या रहा है सुख का। हर काम में आदमी गुस्सा ये सोच करके सुख मिलेगा, मिलता क्या है? किंपाक फल के समान इंद्रियों के विषय भोग, खाने में लगे मधुर हो तत्काल उसका जहर चढ़े मर जाए, ऐसे किंपाक फल के समान इंद्रिय भोगों से बस हो। ऐसे उसने देखा ये सीता है, ये मिल जाएगी, अपहरण होगा, सुख मिलेगा, मतलब कोई भी नहीं जानेगा। उसने एक विचार किया, अपहरण को कोई भी नहीं जान सकता, पापी का सबसे पहला विचार होता है, किसी को पता नहीं चलेगा। किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा करूंगा, ऐसी चोरी करूंगा, कोई नहीं देखेगा, ऐसा झूठ बोलूंगा, कोई पकड़ता है मेरे को, इतनी सफाई से झूठ बोलता हूँ मैं नहीं मतलब वो पता ही नहीं पड़ता किसी को, nobody can know it, cannot guess it, कोई अनुमान नहीं लगा सकता। व्यक्ति सोचता है इसी कारण पाप करता है, मैं इसे मार दूंगा इसका, जैसे इतने हत्यारे लोग हैं यही सोचते हैं। क्या करते हैं ये, ऐसे मारूंगा, ऐसी प्लानिंग बनाई है मैंने फुल प्रूफ, किसी को पता नहीं चलेगा, कानों कान खबर नहीं होगी। अपने सब बच्चों को खुद को समझाना, हम तो प्रवचन में कहते हैं अनेक बार, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल देना पता नहीं कि तुम्हारी कोई बात पता नहीं चलेगी। बहुत गंभीर बात है ये। आपके दिमाग में जितना सड़ता जा रहा है ना ये कचरा, कि मेरी बात तो किसी को खानों कान खबर पड़ेगी नहीं, जो मैंने उसकी निंदा करी उसको नहीं पहुँचेगी, उसको नहीं मिलेगी, कोई नहीं सुनाएगा। निंदा तो बहुत हल्की बात कही कि मेरा पाप, मेरा संबंध, मेरा अफेयर, शादी के बाद का, पहले का, और ये चुराना और सामान लाना, उठाना, इकट्ठा करना, पुलिस से बचाना, इनकम टैक्स चोरी, एवरीथिंग जितना तुमने सोच रखा है सब का सब विश्वास मानो प्रकट होता है, आप देखते नहीं जा करके, सब प्रकट होता है। इसलिए तो इतने सारे खुलते जाते हैं। बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास, अभी अपने को रामायण पढ़ने में तो वो पढ़ा था, लेकिन बहुत बहुत सोचने लायक है। वो जो सोच रहा है ना, रावण जैसा पुरुष ये सोच के पाप कर रहा है कि किसी को पता नहीं चलेगा, उसने अपकीर्ति को सब सोच लिया उसने, इसलिए बच्चा के काम करना है किसी को पता ना चले, तो उसके कारण वो मायाचार कर रहा है। लेकिन होने पर भी आप देखो तो थोड़ी देर में पता लगेगा, बाद में थोड़ी देर मतलब कुछ दिनों में पता लगती है, अरे इतने बड़े आदमी की नहीं छुपी, तुम्हारी क्या छुपा लोगे तुम, उसने विद्याओं से काम किया, पाताल लंका में अभी सब आएगा उसमें, कैसे वो विद्याओं से पूरा ढक देगा लंका को, विभीषण के कारनामे देखना आ ही है, नहीं सकता। और फिर भी सब तहस नहस होता है। सोचो आप, जब ऐसे पुण्यशाली के साथ ऐसा होता है तो अपने तो वैसे पुण्य नहीं, कोई देवता अपनी सेवा नहीं कर रहे, कभी मत सोचना, नहीं पता पड़ेगा। ऐसे बोल ही मत बोलना कि जो आपको ऐसा लगे किसी को पता नहीं पड़ेंगे, बोलो ही मत। जो आपको भय हो कि किसी को पता चलेंगे, बोलना ही नहीं। जो हिंसा ऐसी हो जो आपको लगे कि पता नहीं लग जाए, पता लगे ही करो ही मत, चोरी करो ही नहीं, कुशील करो ही नहीं, मत करो, नहीं छुपता है। तो उसने किया, उसने फिर क्या किया खर दूषण सो जो युद्ध करे, सोया को भ्राता बल धरे, ये सब कर दी थी। अभी आगे पढ़ता हूँ। इम सिंहनि विद्या जब ही बुलाए, रण में भेजी सर्व सिखाए, विद्या कपटाई जिहि धरी, सिंहनाद किन्हु तिहि घरी। वो सिंहनी जो विद्या है उसने फिर विद्या बुलाई, और बुद्धा बुला करके उसने क्या बुलाया, आवाज दी, हे राम राम भैया बुला रहा है, हेल्प आ जाओ, आपकी ज़रूरत है, आ जाओ आ जाओ। राम एकदम सुन करके आवाज़, उसी की आवाज़ में विद्या से आवाज़ करवाई। ये तो ऐसे ना राम राम कोई भी बोले, पहचानते भाई की आवाज़ से, तो उसने आवाज़ करवाई। तो आवाज़ करके वो विभल घबरा के, रहे भाई की आवाज़ आ रही, अब के जाना होगा, जाता हूँ मैं, तो सीता को अकेले कैसे छोड़ूं। तो वो सीता को उन्होंने पूरा ढक दिया, फूलों से ढक दिया। कहा देवी
आप यहाँ से कहीं नहीं जाना, आप यहीं रहना, हम क्षण भर में आते हैं, हमें ज़रूरत है युद्ध में, हम जाते हैं। जटायु पक्षी थे, जटायु पक्षी से बोला, हे भद्र, यदि तुम मेरे द्वारा किए गए उपकार का स्मरण रखते हो तो मित्र की स्त्री की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करना। अब किसको बोल के जा रहे? तो उनका प्रेम, सीता से उनका तब प्रेम भी था कि अब पक्षी कैसे क्या रक्षा करें, लेकिन पक्षी आप ध्यान रखना, एक भी जीवित व्यक्ति होता है ना तो उसका संबल रहता है। सीता को भी संबल रहता है, तो चलो अपने साथ कोई है, ये लोग पाल लेते हैं पशु पाल लेते हैं, कोई है अपने साथ, नहीं बोलेगा बोलेगा नहीं, लेकिन कोई है, संगी पंचेंद्र। तो वो जटायु को बोल के गया कि ना आप देखना। जब वो जा रहे थे तो वहाँ पर आवाज़ें हो रही थी, अपशकुन हो रहे थे, पशुओं का पक्षियों का क्रंदन हो रहा था कि मत जाओ मत जाओ। अब लेकिन कैसे नहीं जाएं, लक्ष्मण ने बुलाया तो उनको दिख रहा था मतलब आभास सा, नहीं तो सीता को छोड़ने में उनको कोई ऐसा विकल्प नहीं आते थे। पहले भी उन्होंने कहा था आपको तकलीफ है, आप जाओ नगर के साथ, हम जाते पर्वत पर। तो लेकिन उनको विकल्प हुआ तो फिर भी उन्होंने ढका और ढक करके बोले हम जाते हैं। जो लक्ष्मण रेखा वगैरह की कथा है ना वो अपने यहाँ नहीं आती, क्योंकि रावण के साथ युद्ध लड़ने तो लक्ष्मण पहले ही चले गए, सॉरी खरदूषण के साथ, तो लक्ष्मण रेखा कहाँ से आएगी, वो जेनेतर कथा में आती है। लक्ष्मण नहीं, राम ने व्यवस्था इतनी करी, फूल से ढक दिया कि किसी को दिखे नहीं, ऐसा। हाथियों का रथ है तो मतलब उन्होंने ढक दिया उसको, और ऐसा कह के वो चले गए। जैसे ही वो गए तो राम आवे सो वच कयो, सुनि रघुनाथ महा दुख लयो, प्रीति थकी अति व्याकुल होय, फूलनि ते आच्छादी जोए। आगे, इम कही राम गए वन माही, कुशकुनवर जो तो न रहाही, सीता छोड़ी गहन मझारी, आगे और सुनो विस्तारी। इस प्रकार वो सीता अकेली हो गई। अब उसको दिख रही रावण को कैसी, अकेली। अकेली नहीं थी वो, कौन था वहाँ? जटायु था ही, जटायु पक्षी था। और आगे भी एक और व्यक्ति मिलेगा, वो भी दिखेगा। और लगता ऐसा है ऐसे अपने को कि हम संसार में कैसे हैं, अकेले हैं, लेकिन अकेले नहीं हैं। कैसे हैं? साथ में हैं। अध्यात्म की तरफ से कहो तो अपनी आत्मा की ज्ञान दर्शन उपयोग के साथ में हैं, और बाहर से कहो परमेष्टि पंच परमेष्टि के साथ में, और विरुद्ध रूप से कहो तो अकेले नहीं, तुम्हारे राग द्वेष के भावों के साथ चलते रहते। अकेले तो रह ही नहीं पाते आप, इसलिए अकेला नहीं हूँ। अकेला यदि आपको करना है तो जाना तो भावो दुहम एको, मैं एक संपूर्ण असहाय निरावलंबी नियत भाव वाला एक गायक भाव हूँ। तो ये सब देख करके अब रावण काम दाह कर दयो, धर्म भाव कछु भी नहीं लयो, सीता को कर तेज उठाए, अरु पुष्पक विमान बैठाए। नहीं, रावण है ना बिल्कुल, अभी देखो दिखा रहे। तो वो रावण उतर करके उसने देखा कोई नहीं है, उसने सीता को उठाया, पकड़ करके उसको अपने विमान में बिठा लिया, अपनी गोद में बिठा करके वो ले जाने लगा। सीता चिल्लाई, अरे क्या हो रहा है? हे नाथ, हे स्वामी, हे राम, हे भाई, हे जटायु। और क्या करे, हे स्वामी, हे माता। और जितने उसको संबोधन थे और जितने उसको आवाज़ लगाना था उसने पूरी सब प्रकार से लगाई। अब लेकिन इतने में तो ये विमान चला उड़ नहीं लगा। चालन को जब उद्यम ठयो, तब जटायु झूलकी क्रोधित भयो, जानी स्वामी तिया खग हरी, तब रावण को पीड़ा करी। ओ पक्षी ने देखा, रे क्या कर रहा है, हमारे मित्र की, हमारी माता को, हमारे मित्र की पत्नी को, हमारी माता को लेके जा रहा है, और ये तो अपहरण हो रहा है। उसको समझ में आया जैसे ही, तो वो उड़ करके फड़फड़ा करके वो रावण के पास जा करके उसको चोंच मारने लगा, उसको हटाने लगा, हटो यहाँ से, भगो यहाँ से।
अब वो उसकी चोंचों से वो उसका जो वक्षस्थल था खून निकला, इतना उसको पीड़ा, उसको दे दे करके रावण भी इधर उधर करे, यूं करे। थोड़ी देर तक उसने सहन किया। उसके बाद में तीक्ष्ण नख ते उर छेदियो हृदय, रुधिर सहित सब कियो, जाके अंबर फाड़े सबे, रावण कोप कियो अति तबे। उसे कपड़े फाड़ दिए, कपड़े मतलब चोच उसके सीधी, वो तो वैसे मांसाहारी तीक्ष्ण थे, उसके नाखून वाखून सब हिंसक पहले था, तो वो रक्षा के निमित्त से उसने वो विरोधी हिंसा के ऊपर आ गया कि हमारी माँ को ले जा रहा है, ये पापी पुरुष है, इसका उपाय प्रतिकार करना चाहिए। सब प्रकार से वो पक्षी ने उस सीता माँ को बचाने के लिए पूरी प्रयास किया। वो जब रावण से रहा नहीं गया तो उसने पकड़ी जटायु तबे भूपार, पीड़ी हथेली ते तत्काल, भूमि विषय जाकू छोरियो, पंछी तब अति ही दुख लयो। और उसको पीड़ा दे दे के जब उसको नहीं रहा तो उसने पकड़ गया, उसको पकड़ के एक धूसा उसके मुंह पे जमाया, बेचारा सारा जर्जर हो गया। वो फिर उसकी जान जाने जैसी हो गई, उसको पटक दिया, गिर गया वो जमीन पर, थोड़ा ऊंचे से नीचे गिरा और कुछ उड़ने की जान ही नहीं रहेगी। मतलब हिंसा पे भी आतुर हो जाता है, कामुक हो रहा था, हिंसक हो गया। इसकी बहन आई थी जब, तो वो कामुक हुई थी, उसने मायाचारी की थी, झूठ बोला था, तो इसने हिंसक व्यवहार पे आ गया। पक्षी पंचेंद्रीय प्राणी की हिंसा, चोरी भी कर रहा है। आप सोचो, चोरी हो रही, झूठ हो रही है, हिंसा हो रहा है, परिग्रह तो है ही, मायाचारी है, गुस्सा कर रहा है, घमंड कर रहा है कि मेरी कीर्ति अच्छी है, वो तो मलिन नहीं हो जाए। सब प्रकार की कषायों का आपको यहाँ पर दृश्य दिख जाएगा। और उसको भूमि पे पटक दिया, बेचारे का वो मरणासन्न जैसा हो गया, और वो ले करके उसको जाने लगा। अब जा रहा था जब वो, तो जो जानकी थी, जानी जब जानकी जुमोकू। अब वो आगे क्या होता है, इस समय हो गया, आपको कल बताऊं। तो अब सीता रो रही है, नाम का नाम ले रही है, वो देख करके क्या होता है। और उधर राम पहुँचते हैं तो लक्ष्मण को देखता है तो क्या होता है, और ये खरदूषण के साथ युद्ध हो रहा है। युद्ध में क्या होता है, कौन जिएगा कौन मरेगा। वो रावण ने आया तो था मदद करने, और तो लेकर के निकल गया, और अपने भांजे का दुख जो था वही भूल गया। एक उसकी माँ भूली थी, एक इनके मामा भूल गए। बताओ, ऐसी जगत की स्थिति। वो क्यों चला गया, उसने ये सोचा कि ये दोनों लड़के राम लक्ष्मण क्या है, भूमि गोचरी, खरदूषण तो बहुत बलवान है, वो तो ऐसे यूं निपटा देगा। अहंकार देखने नहीं देता है, उसको लगा कि तो अभी निपट जाएंगे, इसकी पत्नी को मिला तो मालूम भी नहीं पड़ेगा कौन आया था कौन गया, फिनिश। ये दो अभी मरेंगे, ये इनको जिंदा ही मार देंगे ये, और पत्नी तो फिर कहाँ भटकेगी, तो अपन ले जा रहे हैं इसको। ये सोच करके इस मूर्खता में वो ले गया उसको। मतलब दिमाग कितना खराब होता है, आप ये सुनो, इसलिए मैंने थोड़ा प्रवचन टाइप किया। दिमाग खराब हो जाता है, काम पीड़ा महा बीमारी, बहुत गंदी चीज। ऐसा रावण जगत भर में जलता रहता है अपने एक पाप के कारण। ऐसा जानकर हम आप सभी पापों से डरें, पापों का प्रगटीकरण हो जाता है, सत्य को जान करके उससे दूर होवे, ऐसी मंगल भावना से यहीं तक। वीर हिमाचल तेने कैसे गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है, यह महाचल भेद चली जग की जड़ता तप दूर, ज्ञान पयोनि दे माहिरली बहु भंग तरंगनि सोगोचरी है, ताशोचि शारद गंगा नदी प्रत में अंजुलि कर शीश धरी है, या जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिन की ध्वनि दीप शिखा सम जो नहीं होत प्रकाशन हारी,
तो किस भांति पदार्थ पाति कहा लेते रहते अविचारी। या विधि संत कहे ध्वनि धनी है जिन बिन बड़े उपकारी। ज्ञान ते सुझे लोकालो, सो वाणी मसत सदा देता।